औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। आयत करीम की ताकत किस्मत बदलती देखी है, खाली झोली उभरती देखी है। आज मैं आपके लिए अपने ही हमजाद को हाजिर करने का अमल लेकर आया हूँ। एक ही रात का अमल है, ना इस अमल में कोई डर और ना ही कोई खौफ है और ना ही इस अमल में कोई नुकसान है। आयत करीम इस तरह से पढ़ लो, हमजाद हाजिरी देगा। अमल कर लो, साल में एक ही बार मौका मिलता है। अभी तक अगर आपने हमारे बुखारी अमलियात 143 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और घंटी के निशान पर जोर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। एक रात का ये अमल है, हमजाद का अमल है। ये एक रात का अमल करके आप दुनियावी अपना हर मसला हल करवा सकते हैं। जैसा कि आपको कोई कफील का मसला है, लेन देन का मसला है, कर्ज की अदायगी है, पसंद की शादी का मसला है, जायज नाजायज मोहब्बत का मसला है, कारोबार का मसला है, दुश्मन को जलील करना है, लॉटरी प्राइज बॉन्ड सट्टा मटका कसिनो थाईलैंड के नंबर मालूम करने हैं। आप दुनियावी हर तरह का मसला आपने हमजाद से हल करवा सकते हैं। जिस रोज आपने अमल करना है उस रोज आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना, कच्चा दूध नहीं पीना। जो लोग शादीशुदा हैं वो हकूक़े ज़ौजियत से, सेक्स वगैरह से परहेज करेंगे। अमल को मुकम्मल राजदारी के साथ करना है, ये इसमें परहेज है। इस रोज आपने जो कुछ भी खाना है इसमें से थोड़ा सा हिस्सा साइड पर कर लेना है। इस अमल में जो सदका है वो नोट फरमा लें। आपने काले बकरे की सिरी लेनी है। आपने किसी वीरान जगह पर चले जाना है, वहां पर जाकर आपने सूरतुल जिन को पढ़ना है 3 बार। सिरी को आपने सामने रख कर पढ़ना है। फिर जब आप मुकम्मल 3 बार पढ़ लेते हैं सूरतुल जिन को, तो आपने सिरी जो बकरे की है वो आपने वहीं पर छोड़कर वापस चले आना है। एक बात आपने गौर करनी है, जब आप जाएंगे तो आपको साइड पर परछाई नजर आएगी, लेकिन जब आप अमल करके वापस आएंगे तो आपके साथ आपकी परछाई नहीं होगी और ये हकीकत है। और आपने घबराना भी बिल्कुल नहीं है। सिरी रख कर आप आ जाएंगे, आपका सदका भी हो जाएगा और आपकी ज़कात भी हो जाएगी। अब बारी आ जाती है आपने हमजाद को बुलाना किस वक्त है और अमल कब करना है। आपने इस अमल को रात को 12 बजे करना है जब आप हमजाद को बुलाना चाहते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि आपके साथ कोई दूसरा शख्स ना हो, मुकम्मल राजदारी हो, तन्हाई हो, लोग ना हो, आबादी से हट के हो। आपको स्क्रीन पर आयत करीम नजर आ रही होगी। आपने इस आयत को 211 बार पढ़ना है। आपने एक नई छुरी लेनी है और उस छुरी से आपने एक दायरा लगाना है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़कर 7 बार आयतुल कुर्सी और एक बार आपने चारों कुल पढ़कर आपने अपने गिर्द एक दायरा लगा लेना है। मुंह आपने किबला रुख करना है और काले रंग के आपने कपड़े पहने हैं। इस अमल के लिए आपके बाजू पर लोहे तस्कीर का होना लाजमी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आप हमसे लोहे तस्कीर भी बनवा सकते हैं और आपने अमल की इजाजत हमसे लाजमी लेनी है। अब आपने अपने साथ हसार में सामान रखना है जो आपने सारा दिन में खाना खाया था और उसका हिस्सा बना कर रखा था। यहाँ तक कि अगर आपने पानी भी पिया हो तो आपने उसका हिस्सा भी रखना है। जब आयत करीम की तादाद 100 हो जाएगी तो आपका हमजाद आपके सामने आ जाएगा और ये परी की शक्ल में होगा। ये आपको रोकेगा, आप हमजाद का नहीं परी का अमल कर रहे हो। ये बहुत चालाक होता है, इंसान को अमल करने वाले को कंफ्यूज कर देता है। आपने इसकी बातों में नहीं आना, आपने आयत करीम पढ़ते रहना है। ये आपके सामने बार बार मुख्तलिफ शक्ल के साथ हाजिर होता रहेगा, कभी इंसान की, कभी जानवर की, कभी परिंदों की। आपने अमल को नहीं रोकना, घबराना बिल्कुल नहीं है और आपने उसकी बातों में भी नहीं आना। जब तादाद आपकी पूरी हो जाएगी फिर आपके सामने आ जाएगा आपकी ही शक्ल में। अगर कोई मर्द कर रहा है तो उसकी शक्ल में आएगा, अगर कोई औरत कर रही है तो उसकी शक्ल में आएगा। हाजिरी के बाद आपको सलाम करेगा और कहेगा, लो मैं हाजिर हो गया हूँ, अब बताओ आपका क्या काम करूं। अमल खत्म होने के बाद ये असल शक्ल में यानी कि अमल करने वाले की शक्ल में आता है और यही इसकी असल शक्ल होती है। इससे पहले आपने धोखे में नहीं आना। जब ये आपके सामने हाजिर हो जाए
तो आपने इससे 3 बार कलमा मोहम्मद की कसम देनी है। आपने इससे वादा लेना है, हाजिरी का तरीका मालूम करना है, दोबारा हाजिरी की निशानी लेनी है। फिर आपने जो काम भी इससे कहना है वो करने पर मजबूर होगा। दुनिया में हर तरह का, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जायज है या नाजायज है, आप हर तरह का काम इससे ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने सारा तरीकाकार आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी किसी भाई या बहन को समझ ना लगी हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। आप हमसे राब्ता करके इस अमल की बेहतर जानकारी भी ले सकते हैं। या वो दोस्त अहबाब जो आउट ऑफ कंट्रीज में रहते हैं, किसी भी वजह से अमल नहीं कर सकते, तो आप अपने हमजाद की हाजिरी का अमल हमसे करवा कर भी अपने हमजाद को हाजिर कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।